प्यारे बच्चों, ये हमारा सेकंड वीडियो रहेगा चैप्टर 1 पे, और इस 2 वीडियो में चैप्टर ख़त्म। इससे हमारे 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसमें जो सम है 4-5 सम है, बस आसान से हैं, आपको बिल्कुल आराम से समझ में आएंगे। आप ध्यान से देखो। पहला है वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके साथ साथ वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 का भी बिल्कुल सेम मेथड है। 2 वाला आराम से ध्यान से समझो, 3 और 5 वाला भी बिल्कुल सेम है, आपको समझ में आ जाएगा। तो आओ करते हैं। सिद्ध करो कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये वीडियो पूरी सीरीज़ हरियाणा बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं हमारे हिंदी मीडियम के, उनके लिए है, चाहे वो सरकारी स्कूल के हैं चाहे प्राइवेट स्कूल के हैं। और जितना मटेरियल मैं करा रहा हूँ, अगर बच्चे सारा करते हैं, ध्यान से सुनो बच्चों, तो 90% से ऊपर नंबर आपके कोई रोक नहीं सकता। अगर आप करोगे तो ये बात मैं बता रहा हूँ आपको, आपके फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि हर साल इन्हीं में से आते हैं और इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होता। इसलिए मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, और कम क्वेश्चन करके आप सिलेबस जल्दी से जल्दी रिवाइज करके अच्छे नंबर ले लोगे आपके फाइनल एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं। वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका उल्टा लेके चलना होता है। माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है? वो संख्या जिसको आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया वर्गमूल 2 बराबर p/q। एक चीज़ जो ध्यान देने की बात है, q का मान 0 ना हो, और p और q का जो साझा गुणनखंड है ना, वो 1 होता है। इसका मतलब यह है p और q का जो कॉमन फैक्टर है, साझा गुणनखंड, वो 1 है। यहाँ से क्या निकला इसका मान कि भाई p बराबर है वर्गमूल 2q। बेटा दोनों तरफ वर्ग करेंगे, वर्ग करने से p² बराबर हो गया वर्गमूल 2q सारे का स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो रूट्स 2 का तो रूट हट गया, 2q² हो गया, यानी p² बराबर है 2q²। इसका मतलब क्या हुआ? p²/2 बराबर है q²। यहाँ से क्या कन्फर्म हो गया? यहाँ से सिद्ध हो गया कि p² 2 से भाग होता है। हम लिख देंगे इसको, p² 2 से भाग होता है, 2 से भाग होता है। अगर किसी का स्क्वायर 2 से भाग होता है तो वो संख्या भी 2 से भाग होगी। तो हम लिख देंगे p 2 से भाग होगा, क्योंकि अगर किसी का स्क्वायर भाग होता है ना बेटा, तो संख्या भी भाग होगी। तो ये इसको नंबर 1 डाल देता हूँ। अब क्या करते हैं, इसको नंबर 1 इसको डालो आप। नंबर 1 इसको डाल लो। चलो इसको नंबर 2 डाल देते हैं। अब जो नंबर 1 है उसमें हम मान लेते हैं, माना p बराबर है 2m। p को 2m बराबर मान लिया हमने, और ये मान हम रखते हैं का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखते हैं, 1 में रखते हैं। रखने पर लिख सकते हो। तो 1 में p की जगह लिखो, 1 हमारी p²/2m ये है, p²/2 बराबर है q²। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, p² की जगह मान रखेंगे, p का मान है 2, 2m का स्क्वायर/2 बराबर है q²। तो उसको खोल के लिखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 4m का स्क्वायर/2 बराबर है q²। काटो इसको, कट गया, ये आ गया 2m² बराबर है q²। यानी 2 से डिवाइड कर देते हैं, m² का मान आ गया q²/2। यहाँ से क्या आ गया भाई? यहाँ से ये सिद्ध हो गया कि q² कितने से भाग होता है? q² 2 से भाग होता है, 2 से भाग होता है। और अभी बताया था आपको, अगर किसी का स्क्वायर 2 से भाग होता है तो संख्या भी 2 से भाग होगी, यानी q भी 2 से भाग होगा। इसको नंबर डाल देते हैं हम 3 नंबर।
अब 2 और 3 से क्या निष्कर्ष निकला? ये निष्कर्ष निकला कि भाई P और Q दोनों ही 2 से भाग होते हैं, 2 से भाग होते हैं। जो हमारी, लेकिन हमने तो कल्पना की थी कि P और Q का जो साझा गुणनखंड है केवल एक है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? P और Q 2 से भी भाग होते हैं, अतः हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना क्या थी कि P और Q का जो साझा गुणनखंड है वो एक ही है, वो क्या है? गलत है। अतः वर्गमूल 2 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या। यही हमने सिद्ध करना था बेटा, अपरिमेय संख्या है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए हम मान के चले कि वर्गमूल 2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। अगर परिमेय है तो उसको P बटा Q के रूप में लिखते हैं। Q का मान 0 नहीं है और P और Q का साझा गुणनखंड 1 है, यानी P और Q केवल 1 से भाग होते हैं। तो यहाँ से हल किया तो P का मान क्या होगा? वर्गमूल 2 गुणा Q, वर्गमूल 2 Q। तो दोनों तरफ वर्ग किया, P का वर्ग बराबर है वर्गमूल 2 Q का वर्ग। तो ये वर्ग से वर्ग, वर्गमूल से वर्ग कट गया, 2Q स्क्वायर आ गया। तो P स्क्वायर हो गया 2Q स्क्वायर, और P स्क्वायर बटे 2 किसके बराबर हो गया? Q स्क्वायर के। यहाँ से क्या हमने देखा कि P स्क्वायर 2 से भाग होता है। अगर P स्क्वायर 2 से भाग होता है, P भी 2 से भाग होगा। अब हमने मान लिया कि P बराबर है 2m। ये मान हमने 1 में डाला, तो P स्क्वायर की जगह 2m लिखा, 2m का स्क्वायर बटे 2 बराबर है Q स्क्वायर। और ये सॉल्व किया तो 4m स्क्वायर मान आ गया बटे 2, 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4, Q स्क्वायर। तो 2m स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर हो गया, 2 से डिवाइड करो तो m स्क्वायर बराबर है Q स्क्वायर बटे 2। यानी जैसे P स्क्वायर 2 से भाग हुआ था, Q स्क्वायर भी 2 से भाग होता है, Q भी 2 से भाग हो गया। P और Q दोनों किससे भाग हो गए? दूसरी और तीसरी समीकरण में आपने देखा P और Q किससे भाग हो गए? 2 से। अतः हमारी कल्पना, क्या कल्पना थी कि भाई P और Q का जो साझा गुणनखंड है वो 1 है, यानी P और Q 1 से भाग होते हैं, वो गलत है। इसलिए वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये तो था वर्गमूल 2 के लिए। इसी प्रकार वर्गमूल 3 के लिए देखो बेटा, ये आपने साथ साथ कर लिया होगा, साथ साथ इसको वीडियो को पॉज करके आप ना देख सकते हो, ठीक है ना। इसको जब करोगे वीडियो को पॉज करके जहाँ से भी, ठीक है ना, हर स्टेप को अच्छे से लिखना है। अब मैं बताऊंगा कि वर्गमूल 3 कैसे एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करो कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या। ध्यान से देखो, 2 वाले को एडिट करके बता के दिखाता हूँ आपको। वर्गमूल 2 की जगह लिख दिया वर्गमूल 3, जहाँ भी 2 था फिलहाल। वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो वर्गमूल 3 किसके बराबर होगी? P बटा Q। तो यहाँ से Q है भाई, आपको स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। तो P का मान किसके बराबर हो गया? वर्गमूल 3 Q, क्योंकि एक तरफ P आ गया और एक तरफ वर्गमूल 3 Q से गुणा हो गया। तो दोनों का वर्ग किया तो P का वर्ग बराबर है वर्गमूल 3 का 3 Q का वर्ग। तो वर्गमूल से वर्गमूल घट गया, यह आ गया 3 Q स्क्वायर, ठीक है। तो P स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 3 Q स्क्वायर के, लिख दिया जी। और P स्क्वायर किससे डिवाइड हो गया? 3 से। तो यानी P स्क्वायर किससे भाग होता है? 3 से। और किसी का स्क्वायर 3 से भाग होता है तो संख्या भी किससे भाग होगी? 3 से। बिल्कुल सेम है। तो जैसे हमने उसमें P बराबर 2m माना था, इसमें मानेंगे P बराबर है 3m। तो 3m का स्क्वायर कितना होता है? 3m का स्क्वायर कितना होता है? मतलब 3m का स्क्वायर लिख दिया और 1 में मान डाला था, तो P स्क्वायर बटा क्या था? वो 3 था, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसके बाद थोड़ा सा इसको मिटा के
क्योंकि इसमें यहाँ पे एडिट सही नहीं हो रहा। हाँ, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9m स्क्वायर। कितने से भाग हुआ 3 से, बराबर है क्यू स्क्वायर। 3 3 9, तो यहाँ से 3m स्क्वायर बराबर क्या हो गया क्यू स्क्वायर। ठीक है, यानी m स्क्वायर का मान क्या आ गया, m स्क्वायर बराबर है क्यू स्क्वायर बटे 3। क्यू स्क्वायर कितने से भाग हो गया, यहाँ पे क्यू स्क्वायर भाग हो गया 3 से। क्यू स्क्वायर 3 से भाग होता है, हो गया क्यू स्क्वायर 3 से भाग हुआ, तो क्यू भी कितने से भाग हुआ 3 से। तो समीकरण अब नंबर 2 देखो, 2 में क्या सिद्ध किया कि पी 3 से भाग होगा, पी 2 से भी भाग होगा, यानी पी और क्यू दोनों किससे भाग होते हैं 3 से। ठीक है, यानी जो 3 है पी और क्यू का साझा गुणनखंड है, इसको हम लिख सकते हैं। अतः हमारी कल्पना क्या थी, पी और क्यू का साझा गुणनखंड कौन है 1। इसको मैंने मैथमेटिकली लिखा है, वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमारी कल्पना की पी और पी क्यू बराबर 1, यानी लिख सकते हैं पी और क्यू का साझा गुणज कितना है 1 है, ये है इसका मतलब। ठीक है, ये हमारी कल्पना क्या होगी गलत, इसलिए वर्गमूल 3 कैसी संख्या है अप्रिमेय संख्या। तो ये तो था कि भाई वर्गमूल 3 एक अप्रिमेय संख्या कैसे है, जैसे कि हमने बताया वर्गमूल 2 का। तो बच्चों इसके साथ ही 5 का भी बिल्कुल सेम टू सेम है। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा 3 की जगह 5 आ जाएगा। 5 वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है, तो जहाँ 3 है वहाँ 5 मान के चले कि वर्गमूल 5 कैसी संख्या है परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो वर्गमूल 5 बराबर है पी बटा क्यू। तो पी किसके बराबर हो गया 5 क्यू के, वर्गमूल 5 क्यू के, और पी का वर्ग किसके बराबर हो गया वर्गमूल 5 क्यू का। ठीक है, वर्ग से वर्गमूल कट गया, यहाँ आ गया 5 क्यू स्क्वायर। 2 वाले में 2 आया था, 3 वाले में 3, 5 वाले में 5, ये आ गया 5 क्यू स्क्वायर। यहाँ से पी स्क्वायर कितने से भाग गया 5 से, ये हमने लिख दिया कि पी स्क्वायर कितने से भाग होता है 5 से, तो पी भी कितने से भाग होगा 5 से, होगा या होता है भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है। अब हम मान लेंगे जैसे 2 वाले में 2m मानना था, 3 वाले में 3, और यहाँ पे लिख देंगे माना p बराबर है 5m। 5m है तो मान रख दो इसका, और इसको किस में रखो समीकरण 1 में। समीकरण 1 में मान रख दिया p बराबर है 5m, और 5m रखने पर 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, ये हो गया आपका 25m का स्क्वायर बटे 5, और ये आ गया क्यू स्क्वायर 5 पंजे 25, यानी 5m स्क्वायर बराबर है क्यू स्क्वायर, यानी m स्क्वायर का मान क्या आ गया आपका क्यू स्क्वायर बटे 5। तो जैसे पी स्क्वायर 5 से भाग हुआ था, क्यू स्क्वायर भी क्या दिखा दिया आपने, क्यू स्क्वायर भी कितने से भाग होता है 5 से। अगर किसी का स्क्वायर 5 से भाग होता है तो संख्या भी 5 से भाग, यानी क्यू भी किससे 5 होगा 5 से भाग होगा, यानी पी और क्यू दोनों किससे भाग होते हैं 5 से भाग हुए। और हमारी कल्पना क्या थी कि भाई पी और क्यू केवल 1 से भाग होते हैं, अतः हमारी कल्पना क्या है गलत होगी, और वर्गमूल 5 कैसी संख्या होगी एक अप्रिमेय संख्या। ये बेटा 3 हमने एक जैसे अप्रिमेय संख्याएं सिद्ध करनी सिखाई है, इन तीनों में से एक 95% आती है, या तो ये आता है 3 नंबर का, अगर ये नहीं आता तो इससे भी सिंपल हैं और कुछ संख्याएं जिनको कि हमने सिद्ध करना है कि कैसी संख्याएं हैं अप्रिमेय, उनको मैं बता देता हूँ। उससे बाहर कुछ नहीं आता, और इतने में ही आपके 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। यानी हमने 2 तरह के सम किए हैं अभी तक, HCF
निकालो, ठीक है, भाग विधि से, उसको यूक्लिड विधि से लिखो। उसके बाद एक फार्मूला बताया था, अगर आपके पास संख्याएँ दी हों, और अब मैंने बताया कि वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्याएँ कैसे करती। इसके अलावा है सिद्ध करो कि तीन जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल आसान संख्या है, ठीक है। इसकी जगह कोई और भी संख्या हो सकती है, उसका भी सेम है, मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो हल क्या होगा इसका? हल देखिए, पहले तो पहला स्टेप वही होता है कि मान लो, हमने मान लिया, माना 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। इसका उल्टा मान लिया ना, परिमेय संख्या है। अगर वो परिमेय संख्या है तो किसके बराबर होगी? इसका मतलब ये हुआ कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 बराबर है पी बटा क्यू। इसको आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है कि पी बटा क्यू बराबर है 3 जमा 2 वर्गमूल 5। और दूसरी बात, पहले की तरह क्यू का मान 0 नहीं है, और पी और क्यू का जो साझा गुणनखंड है वो है 1, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हम क्या करेंगे इसमें, हमारा जो टारगेट रहेगा कि जो वर्गमूल वाली संख्या है वर्गमूल 5, इसको अलग रखेंगे, अलग करना है, बाकी को दूसरी तरफ लेके जाना है। तो तरीका क्या है? पहले जो 3 है, 3 उठ के उधर जाएगा, पी बटा क्यू माइनस 3 बराबर हो गया 2 वर्गमूल 5, ठीक है बच्चों। उसके बाद वर्गमूल 5 के अलावा गुणा में क्या रहेगा इसके पास? खाली 2, यानी ये क्या हुआ आपका? पी बटा क्यू माइनस 3, 2 गुणा में है इधर, तो इधर किस में आ गया? भाग में, ये हो गया 1 बटा 2, ठीक है। अब ये है बायां पक्ष, ये है दायां पक्ष, ये है बायां पक्ष, ये है दायां पक्ष। अच्छा, बायां पक्ष क्या है? बायां पक्ष, जिसको आप इंग्लिश में लेफ्ट हैंड साइड बोलते हो। बायां पक्ष है हमारा 1 बटा 2, ठीक है ना। बायां पक्ष है 1 बटा 2 पी बटा क्यू माइनस 3, ये बायां पक्ष है। और ये कैसी संख्या है? यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय, जो बटे में आती है और क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या है। और दायां पक्ष क्या है? दायां पक्ष, दायां पक्ष है वर्गमूल 5, जो कि कैसी संख्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है बेटा? अपरिमेय संख्या है। यानी एक पक्ष तो है परिमेय संख्या, एक पक्ष है अपरिमेय संख्या, तो दोनों बराबर नहीं हो सकते, इसलिए बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष। दोनों पक्ष बराबर नहीं है, तो हमारी कल्पना क्या होगी? गलत। अतः हमारी कल्पना गलत है। और इसलिए 3 जमा 2 वर्गमूल 5 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। जैसे अभी हमने सिद्ध किया कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या, इस तरह की संख्या, जबकि भाई एक अपरिमेय संख्या है, दूसरी परिमेय संख्या है। अगर देखो 3 क्या थी यहाँ पे? परिमेय संख्या, और 2 वर्गमूल 5 क्या है? अपरिमेय संख्या।
अगर किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ोगे फिर भी उनका जो मान आएगा अपरिमेय आएगा। तो इस तरह की जो संख्याएं हैं बिल्कुल आसान है, 2 वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 5 से। और इस तरह की और संख्याएं हम ले सकते हैं। अगर ये माइनस का होता, चलो दूसरी संख्या में करके दिखाता हूँ। ऐसे ही एक संख्या है मेरे पास 7 वर्गमूल 5, 7 वर्गमूल 5। इसको सिद्ध करेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने मान के चले कि 7 वर्गमूल 5 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। एक बार इसको पहले मिटा लेते हैं यहाँ तक। तो परिमेय संख्या है तो ये p बटा q के बराबर होगी। और इस सवाल में बेटा पहले भी बता चुका हूँ मैं, जो वर्गमूल वाली संख्या है यानी वर्गमूल 5 को इधर ही रखेंगे, बाकी को दूसरी साइड। p बटा q पहले से था, ये गुणा में था तो ये उधर जाके भाग में हो गया। अब 2 पक्ष है हमारे पास। एक बार फिर से थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं इसको, बच्चों को स्पष्ट समझ आए। इधर वर्गमूल 5 रहेगी और इधर आ गई p बटा q तो पहले से है, जो 7 इधर वाला था ये वाला, ये डिवाइड में आके यहाँ पे आ गया। तो बायां पक्ष पहले वाले को एडिट करके सेम, क्योंकि सब में वही स्टेटमेंट लिखनी होती है। अब बायां पक्ष क्या हमारा, बायां पक्ष है 7 बटे p बटे, बायां पक्ष है p बटे 7 q, जो कि कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। और दायां पक्ष क्या है, वर्गमूल 5, वो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि अभी बता चुके हैं हम वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोनों पक्ष सही नहीं है, एक बराबर नहीं है, मतलब बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष, अतः हमारी कल्पना गलत है। और 7 वर्गमूल 5 कैसी संख्या है, इसलिए कैसी संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तो देखो कितना आसान है ये सिद्ध करना कि भाई अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं। ऐसे ही एक सम और ले लेते हैं। बच्चों एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, गिने चुने कितने HCF के हमने 3 सम किए हैं, 3 4 और 4 5 सम ही है। पूरे चैप्टर में से आपको केवल 8 9 सम करने हैं और 4 नंबर पक्के। ये जो मैं अभी अपरिमेय संख्या वाला करा रहा हूँ, इसमें आपके इन्हीं में से आएगा। हाँ, 7 की जगह 6, 4 की जगह 5 हो सकता है, लेकिन तरीका यही है बिल्कुल, और ये बिल्कुल आसान है, आपने देख लिया। और इस पे हम एक और कर लेते हैं लास्ट। अब की बार है 6 जमा वर्ग, माइनस वाला ले लेते हैं, 6 माइनस वर्गमूल 2, 6 माइनस वर्गमूल 2। इसको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो मिटा देते हैं बाकी चीज़ें। देखो हमने सिद्ध करना है 6 माइनस वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो उल्टा मान के चलेंगे। माना 6 माइनस वर्गमूल 2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। क्या संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो हम क्या करते हैं, उसको p बटा q के बराबर रखते हैं। तो p बटा q बराबर है 6 माइनस वर्गमूल 2, जबकि q का मान 0 नहीं है और p और q का साझा गुणनखंड क्या है, 1 है। अब हम इसमें क्या करेंगे बेटा, वर्गमूल 2 को इस तरफ लेके जाते हैं। वर्गमूल 2 को इस तरफ लेके जाएंगे तो वर्गमूल 2 इस तरफ हो गया, प्लस का हो गया। 6 इस तरफ पहले से प्लस का है, p बटा q को इधर ले आएंगे। ये इसलिए किया है कि वो माइनस वाला, माइनस वर्गमूल 2 था, उधर जाके प्लस हो जाए। अब की बार हमारे पास बाएं पक्ष में क्या आ गया है, उसको उधर भी रख सकते थे विद माइनस साइन, लेकिन हमने इधर रख लिया, इसको एक ही बात है। तो बाएं पक्ष में आ गया वर्गमूल 2, और जो कि कैसी संख्या है, अब की बार अपरिमेय। कैसी संख्या है, अपरिमेय। और दाएं पक्ष में कैसी संख्या बन गई इस बार हमारे पास, दायां पक्ष है 6 माइनस p बटा q। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस ये एक तरफ हमने अपरिमेय संख्या यानी वर्गमूल वाली संख्या को एक तरफ रखना है, जो बगैर वर्गमूल की है वो परिमेय संख्या होती है, उसको दूसरी तरफ। अब की बार हमारे पास बायां पक्ष कैसे है, अपरिमेय संख्या है, और दायां पक्ष कैसी है,
परिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय अपरिमेय संख्या दोनों अलग अलग होती है, इसलिए बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष, अतः हमारी कल्पना गलत है। और 6 माइनस वर्गमूल 2 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार कोई भी संख्या लेके हम अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। तो बेटा इन 2 वीडियो में हमारा चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं जो 10वीं क्लास का है, हरियाणा बोर्ड के बच्चों के लिए वो कंप्लीट हो चुका है। ये जितने भी सवाल मैंने कराए हैं इनको बार बार प्रैक्टिस करो, ये बहुत इम्पोर्टेंट और इन्हीं में से आता है बेटा हर साल, इससे बाहर कभी कुछ नहीं आता। इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 बार करने से ही आपको अच्छे से आ जाएगा। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें रेड बटन दबा के, और बाकी जो आपके साथी हैं बेटा उनको भी शेयर करो व्हाट्सएप के ज़रिए, ठीक है, या फेसबुक के ज़रिए, जो भी आपके पास साधन है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को ये वीडियो दिखाओ ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करो बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा देखो और अपनी कॉपी पे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।